नमस्कार। एस्ट्रल सूत्रज में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 24 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम बुधवार पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज बुधवार है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में भिगोई हुई मूंग की दाल को ऐड करेंगे ताकि बुध देव के आशीर्वाद से हमारा शिवलिंग और आधुनिक हो जाए। अब हम शिव पुराण की विदेश्वर संहिता का 24वां अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में सूत जी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जाप करने से वह समस्त पापों का नाश करने वाला बताया गया है। पूर्व काल में भगवान शिव ने लोगों का उपकार करने के लिए माता पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया और कहा, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों सालों तक तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन आतुर हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोले और खोलते ही मेरे नेत्रों में से जल की कुछ बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हुआ। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर भी मैंने प्रिय रुद्राक्ष को अपने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहांगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी मैंने रुद्राक्ष को उगाया। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों के लिए, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फल को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो उसे श्रेष्ठ माना गया है, जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेष्ठ माना गया है और जो चने के बराबर हो उसे निम्न कोटि में डाला गया है। जो रुद्राक्ष बेर के फल जितना छोटा है वह उतना छोटा होने पर भी लोगों में उत्तम फल देने वाला होता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजर फल के बराबर छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फल की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटा रुद्राक्ष 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अधिक आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्ट मनोकामनाओं का साधक है, अतः उसे अवश्य धारण करना चाहिए। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों वाली माला को धारण करना चाहिए। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि त्याग दे और खासकर श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग वाला रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। क्षत्रियों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संसारिक सभी को नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा आज का शिव पुराण पाठ समाप्त होता है। हर हर महादेव। अब बारी आती है हमारे आज के शिवलिंग विसर्जन करने की।